अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, रियल एस्टेट के मुतल्लिक हम आपको हमेशा आगाह रखते हैं। मुल्क की तरक्की के कोई बड़े मंसूबे होते हैं तो उसके मुतल्लिक भी हम बरवक्त जो खबरें होती हैं वो आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। आज एक रावलपिंडी डिवीजन में जो गैर कानूनी सोसाइटियों का कारोबार है वो बहुत अरूज पर पहुंच चुका है। बहुत सारी सोसाइटियां जिन्होंने अपने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की हैं तो उनके मुतल्लिक एक बड़ी और धमाकेदार खबर इंतजामिया की तरफ से आई है। मैं ये समझता हूं कि हम आपको आगाह रखते हैं कि पिछले दिनों आपको याद होगा एक वीडियो भी हमने की थी जिसमें अथॉरिटीज के ऊपर भी हमने बातें की थी। तो आज भी हम बताएंगे कि एक मेगा स्टेप होने जा रहा है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ी फायदेमंद वीडियो साबित हो सकती है और जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं लोग वो भी मोहतात इसमें हो सकते हैं क्योंकि ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन है। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी आती है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, रावलपिंडी डिवीजन के अंदर बहुत सारी गैर कानूनी सोसाइटियां हैं। पिछले दिनों हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने बताया था कि अथॉरिटीज के अंदर जो ये गैर कानूनी सोसाइटियां हैं किस तरह अफसरान की आशीर्वाद के साथ ही मिलकर ये जो मुकरवा धंधा है, ये जो ओवरसीज कम्युनिटी को भी लूटते हैं, सादा लो आवाम भी लूट जाती है घर बनाने के ख्वाब के चक्कर में। तो उसके लिए जब एक नाज़रीन बात आप ज़हन में रख लें कि जब भी कहीं भी अथॉरिटी की मौजूदगी के अंदर कोई मेगा करप्शन हो रही होती है तो उसमें एक बात तयशुदा है कि उसमें कुछ जो हमारे अफसरान हैं वो भी मुलव्वस इसमें होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक बड़ा स्टेप होने जा रहा है। शायद चंद घंटे ही रह गए हैं जो डेडलाइन दी थी। कमिश्नर रावलपिंडी ने एक मेगा स्टेप लिया है। इस वक्त आमिर खटक साहब जो कि नए कमिश्नर रावलपिंडी आए हैं, उन्होंने पहली बार एक बड़ा बयान दिया है। एक बड़ी बैठक हुई है DGRDA किन्जा मुर्तजा साहबा के साथ। उनकी बुध को होने वाली जो मीटिंग थी इसके अंदर बड़े बड़े मेगा फैसले किए गए। तो मैं पहले आपको कमिश्नर साहब की बातें बताता हूं जो उन्होंने उस मीटिंग में के अंदर की। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो छोटे छोटे ऑपरेशन जिनका कोई इतना बड़ा फायदा नहीं होता और बाद में लोग बातें भी करते हैं, तो उसके लिए ये है कि एक ही बार क्यों ना ऐसा ऑपरेशन किया जाए कि जिसके जो असरात हैं वो दूर रस रहें, यानी देर तक उसके असरात रहें और लोगों को भी पता चले कि वाकईतन एक धुआंधार और बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो इस मीटिंग में उनके साथ किन्जा मुर्तजा साहबा जो कि नई DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं वो आई हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किन्जा मुर्तजा मैडम जो हैं वो एक अच्छी अफसर हैं, लेकिन उनके इल्म में नहीं है कि यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी जो करप्शन जारी है सोसाइटियों वाले कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे अफसरान इनको बिल्कुल आशीर्वाद भी देते हैं, इनको आसरा भी देते हैं, उनके साथ मामलात भी करते हैं। तो ऐसे अफसरान की निशानदही भी करें, अपने इदारे के अंदर भी एहतसाब जरूरी है। तो बहरहाल आमिर खटक साहब जो कि कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने एक मेगा स्टेप लेते हुए ये कहा है कि इस वक्त जितनी भी जो सोसाइटियां हैं उनकी एक लिस्ट 24 घंटे के अंदर अंदर मुरतब करे अथॉरिटी, यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें किसी के साथ ना इंसाफी हो जाए। तो दोबारा वो लिस्ट मुरतब होने में मेरे ख्याल चंद घंटे बाकी हैं जो उन्होंने डेडलाइन दी थी। तो उसमें वो फैसला करेंगे कि कौन सी सोसाइटी लीगल है और कौन सी इलीगल है। तो फिर उसके लिए सजा का तयन उन्होंने यही किया कि ना सिर्फ इन सोसाइटियों के मालकान के खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि इनके ऊपर बड़े बड़े पर्चे और बड़ी बड़ी FIRs भी दे दी जाएंगी। तो बहुत सारे कुछ 100-200 FIR दर्ज करवाने के दावादार अथॉरिटी है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कितना हुआ, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई। FIA के साइबर क्राइम में उन्होंने केस भेजते हैं, उसके बाद एक प्रेस रिलीज जो है वो लग जाती है। तो उसका क्या असर हो रहा है, क्या ये माफिया इनके इस इकदाम से रुक गया है? नहीं, इनके ऊपर एक वाकईतन जिस तरह कमिश्नर साहब ने कहा कि बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है, उसमें जो बिल्कुल लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुके हैं तो उन लोगों को तो प्रमोट करना चाहिए। फिर उसमें इसी मीटिंग के अंदर ही कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि सोशल मीडिया खसूसन यूट्यूबर्स हजरात वो भी निशानदही करें इन मामलात की और लोगों को इंतबाह करें
کہ وہ ایسی جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں ان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ نہ کریں اور کوشش کریں کہ اتھارٹیز کو انہوں نے کہا کہ بیل بورڈز بھی بڑے بڑے لگائیں غیر قانونی سوسائٹیوں کے متعلق. اب ناظرین سب سے آسان ہدف ان غیر قانونی سوسائٹیوں کے پاس ہے اوورسیز کمیونٹی. اوورسیز کمیونٹی کو میں اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بتاتا رہتا ہوں آپ کو کہ اٹریکٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے پرکشش یعنی اس طرح کی آفرز یہ اپنے دے دیتے ہیں اور دھڑا دھڑ یہ اپنی میٹنگیں کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, پھر ان کو ایسے ایسے پرکشش پیکیجز دیتے ہیں جس سے وہ نہ صرف اوورسیز کو لوٹتے ہیں بلکہ وہ دیار غیر میں محنت سے کمایا ہوا پیسہ لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر وہ لٹوا بیٹھتے ہیں. تو بہرحال ایک وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. کمشنر کا اقدام اچھا ہے اگر اس پر امپلیمنٹ ہو جائے. میں پھر یاد دلا دوں کہ محترمہ کنزہ مرتضیٰ صاحبہ ایک اچھی افسر ہیں, تو ان کو اپنے ادارے کے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کوئی ادارے کے افسران یہاں پر کچھ سہولت کاری کے عمل سے وابستہ تو نہیں ہیں. تو اگر تھوڑا سا وہ احتساب کریں گی, تھوڑا سا ڈیپ جائیں گی, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے سوسائٹی والوں کو بھی لوٹا اور اوورسیز کمیونٹی کو بھی لٹوایا اور پھر ان کے کام بھی نہیں کیے. تو ہرڈل کریٹ ڈیلے مطلب اتنا کر دیتے ہیں یہ پیپرز کو کہ وہ جو سوسائٹیوں والے اب ظاہر ہے انہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے, وہ بھی چور راستے ڈھونڈتے ہیں. وہ چور راستوں میں گھس کر یعنی جس طرح واٹس ایپ گروپوں کے اندر چلا کر اپنے پلاٹ بھیج دیے یا ڈیلرز کی میٹنگ کے اندر پلاٹس بھیج دیے, تو انہوں نے ظاہر ہے پیسے پورے کرنے, لیکن زمینیں پوری ہونے کے باوجود بھی کئی سوسائٹیوں کو اتنا لٹکایا گیا کہ وہ پھر کرپشن کی طرف چلی گئی اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بالکل انلیگل ڈکلیئر ہو چکی ہیں. اب ناظرین میں یہاں پر کمشنر صاحب کے گوش گزار کر دوں کہ یہاں پر ایک آپشن آ گئی ہے فاٹا. اب جس کو اتھارٹی این او سی نہیں دیتی تو وہ فاٹا کے اندر جا کر کس طرح لے لیتے ہیں, اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال ناظرین ایک دھواں دھار آپریشن بقول کمشنر راولپنڈی ہونے جا رہا ہے غیر قانونی پروجیکٹس کے اوپر. ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ, اگلی ویڈیو بھی ہم بنائیں گے اور اسی ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو بھی بتا دوں خصوصاً ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی, اور جو اوورسیز کمیونٹی ہے یہ یہاں کی لوکل کمیونٹی ہے, تو کائنڈلی میں بار بار کہتا ہوں کہ این او سی کے معاملات ان کی لیگل فارمیلٹیز کو آپ لازم چیک کیا کریں تاکہ آپ کی محنت سے کمائی گئی دولت کو کوئی لوٹ نہ سکے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے اور یہاں پر اچھے لیڈران آئیں جو عوام کے لیے کوئی بہتری کے کام کر سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.